दुनिया का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी गार्ड यानी दो शख्सियत जो कि इंडिया की हैं। एक तरफ से दुनिया का अमीर तरीन शख्स अंबानी खड़ा है और दूसरी तरफ से उसके बाएं जानिब नरेंद्र मोदी खड़े हैं। ये दोनों आखिर कितना सिक्योर हैं, आज हम इनकी सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे कि इनका दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। अंबानी जी के पास तो लाखों खरबों की तादाद में डॉलर हैं जो कि अपनी सिक्योरिटी के ऊपर लगाते हैं। खरबों रुपए अपनी सिक्योरिटी के ऊपर लगाने वाले अंबानी के पास है मर्सिडीज बेंज 680 गार्ड जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ है और उसके मुकाबले मोदी जी की मर्सिडीज M650 गार्ड और इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़। ये दोनों कारें दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे सेफेस्ट कारें। तो आइए लाइव देखते हैं कि आया इनमें से सबसे ज्यादा सेफ कार कौन सी है। हमारे पास है सबसे पहले AK-47, दूसरा हमारे पास RPG लॉन्चर भी पड़ा है और तीसरा सबसे खतरनाक हमारे पास जो FGM-148 जेवेलियन मिसाइल जो कि अपने सामने आने वाली हर चीज के परखच्चे उड़ा देता है। अब ये तीनों चीजों के जरिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, आया देखेंगे कि इनमें सबसे सेफेस्ट कार कौन सी है और ये भी इमेजिन करेंगे कि अंदर बैठे लोग कितने आखिर खौफज़दा होंगे उनके सामने जब ये तूफान आ रहा होगा। सबसे पहले AK-47 के जरिए हम सीधा निशाना तानते हैं। जैसे ही सीधा निशाना तानते हैं तो सामने वाली कार मुकेश अंबानी की, वहां पे जब शीशे से वो टकराती है तो वो गोली वहीं पे खत्म हो जाती है, बुलेट वहीं पे खत्म हो जाती है, मुकेश अंबानी सेव रहते हैं। आया ऐसा क्यों हुआ? ये एक एलिमेशन आपको नजर आ रही है। ये एक ऐसा दरवाजा डोर है जिसका तकरीबन वजन सिर्फ इतना है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके अंदर एल्यूमिनियम से लेके हर वो चीज प्रोटेक्ट की गई है और इसका एक छोटा सा 250 kg के बराबर इसका वेट है और ये वेट सिर्फ वेट नहीं, इसके अंदर हर तरह की प्रोटेक्शन रखी गई है। ये ऑटो डोर है, क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। अब AK-47 तो कार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी, उसका तो एक छोटा सा शीशा भी टेढ़ा नहीं कर सकी। लेकिन अब RP लॉन्चर की जब बात आती है तो RP लॉन्चर तो वहीं पे टकराता है, उसके प्लूटोनियम की जितनी भी तय होती है वो टेढ़ी तो हो जाती है। क्योंकि वो आर्मर प्लूटोनियम है, वो टेढ़ी तो होती है, लेकिन जब हम अंदरूनी हिसाब से देखते हैं, अंदर देखते हैं तो मुकेश अंबानी बिल्कुल सेफ है और इस चीज को बाखूबी वो देख भी रहे हैं और बड़े रिलैक्स और मजे से इस चीज को एंजॉय भी कर रहे हैं। अगर हम इस ऊपर वाले प्लैटिनियम को हटा दें तो प्लैटिनियम के अंदर भी एक स्टील है। इस स्टील को अगर हम देखें तकरीबन ये 8 से 9 इंच मोटा होता है। इसके अंदर एक और तह होती है, उस तह को अगर ऊपर करें तो इसके अंदर जो एक लेयर बचती है जो कि स्टील की होती है जिसको हम रेनफोर्स स्टील कहते हैं। ये एक ऐसा स्टील होता है जो सबसे ज़्यादा फास्ट कंपोजिट मटेरियल लगाए जाते हैं। ये कंपोजिट मटेरियल और स्टील मिलके कार को बहुत ज़्यादा सेफ बनाते हैं। मुकेश अंबानी के ऊपर आखिरी हम तजर्बा करेंगे 148 FGM का, क्योंकि बाकी तो कुछ नहीं बिगाड़ सके। जैसे ही इसको हम लॉन्च करते हैं और ये बढ़ता है मुकेश अंबानी की गाड़ी। ये खतरनाक मिसाइल जब अंबानी की गाड़ी से टकराता है तो अंबानी की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। दिखने में ऐसा लगता है ये मुकम्मल तौर पर, लेकिन नहीं, अंदर का इसका जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो फिर भी सेफ रहता है और अंदर मुकेश अंबानी आपके सामने जिंदा बैठे हैं, सेफ बैठे हैं। लेकिन गाड़ी का रेनफोर्स स्टील जो होता है वो डैमेज हो जाता है। अब ये सेम एक्सपेरिमेंट हम मोदी जी की गाड़ी के ऊपर करेंगे। मोदी जी की गाड़ी बिल्कुल सामने खड़ी है, यही वेपन हैं। सबसे पहले AK-47 लॉन्च करते हैं, मोदी जी की गाड़ी को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद लॉन्चर जो है ना छोड़ा जाता है तो भी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद FGM गुस्से में आके, टेररिस्ट गुस्से में आके FGM यहाँ से फायर करता है। जैसे वो फायर करता है तो मोदी जी की गाड़ी के सामने FGM जा रहा है, लेकिन ये हिट नहीं होगा। जैसे मोदी जी की गाड़ी के तकरीबन 5 फीट करीब जाएगा तो ये खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। मोस्टली आपने कॉनवे तो देखा होगा, जैसे ही कॉनवे जाता है तो बहुत सारी गाड़ियां सेम आपको नजर आती हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर जैमर लगे होते हैं। ये जैमर EW जैमर कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को रोकते हैं। यही वजह है कि मिसाइल अपना असली टारगेट करने की बजाय कुछ ही फीट पहले
अचानक मुड़ जाता है और अपना टारगेट चेंज कर लेता है। यूं Thank मोदी you. जी तो सेव हो जाते हैं, लेकिन क्या हम अगर दोनों को कंपैरिजन करें, जितनी भी इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, क्या अंबानी के पास इतना पैसा नहीं कि वो ये इलेक्ट्रिक सिस्टम लगवा सके? मोदी जी के पास है। EW सिस्टम आप जितने भी कॉन्वे देखते हो तकरीबन उसमें हर एक में होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें।